प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। ब्रह्म तम सम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 13वें पद के कछु भाव श्रवण किए भैयाओ, कि हमारे यहाँ एकांत कायतिक हैं और श्रृंगार कैसो है। वही पद को आज और आगे बढ़ाते हुए कछु भावन को आपके सामने वर्णन करने की चेष्टा करी जा रही है। प्रिया और लाल दोनों ने अपनी ही रुचि के अनुसार आंगन को श्रृंगार किया है, और श्रृंगार को करके आप अपने प्रतिबिंब को एक दूसरे में निहार रहे हैं। फिर श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वह प्रतिबिंब को देख के महाराज एक दूसरे को सुध ही नहीं है। भोई माने भो जानो खो जानो। आगे आप वर्णन कर रहे हैं कि जैसे नीके आज बने ऐसे कबहू न बने। ये जो बोलन है ये या ललिता हरिदासी की बोलन है। वे तो एकदम भोए गए हैं, प्रतिबिंब को देख के बा में समाहित है गए हैं, और ये ललिता हरिदास जी तो पूछ रहे हैं कि ललिता तू ये बता कि श्रृंगार मो पे बढ़िया करवो आवे कि प्रिया जी पे बढ़िया करवो आवे। देखो जीत हार की भी बात हरिदास जी ते ही करनी पड़े, और वहाँ की कोई भी
बात है, यदि स्वामिनी को मान छुड़ाना हुए तो भी हरिदासी ते ही कहना पड़े कि सुन श्री हरिदासी जू काहे ना कहती आसों। हरिदासी ही मान छुड़ावे और हरिदासी ही महाराज इन्हें जुक्ति बतावे है। ये सारी रसकेली और ऐसी ही महामधुरता तो शनि भाई या बातन की ही ये केली माल की रचना है। अब यहाँ समझना हमें यह है कि स्वामी जी को स्वरूप कहा है और या के अलावा यहाँ प्रिया जी बोल रही हैं या लाल बोल रहे हैं या सहचरी बोल रही है। ये यदि ठीक ठीक समझ में आ जाए तो भैया आप ये जानो कि या रस के हम काफ़ी और पास आए गए हैं। तो यहाँ ये प्रिया जी श्री हरिदासी ते कह रही हैं और हरिदासी प्रिया जी हरिदासी ते कह रही हैं प्रियतम वो, ये हरिदासी ते कह रहे हैं। न्याव भी दोनों को हरिदासी के ही सामने होवे, मृत्यु और न्याव दई के आगे। दई माने प्रेम, प्रेम माने ये प्रेमावतारी। और जब ये हरिदासी अंगन में समाहित है जाए तब ये दोनों ही कहें कि यहाँ कोई हितु मेरो न तेरो जो यह पीर जने। हे प्रिया जी, जो पीड़ा आपके भीतर है वही पीड़ा मेरे भीतर भी है और हम दोनों की पीड़ा एक सी है और यह पीड़ा को दूर करने वाला कोई हितैषी हमें यहाँ दिखाई तो दे ना रहे हो। यहाँ कोई हितु मेरो न तेरो जो यह पीर जने। तो भैया यहाँ ये हरिदासी तो ये कह रहे हैं, तो हरिदासी कह रही है इनते कि जैसे नीके आज बने हे प्रियतम। अब यहाँ आप ये मत सोचो कि हरिदासी खाली प्रियतम ते कह रही है, ये दोनों ही प्रियतम हैं, दोनों ही जुराफा नाम के मानो पक्षी हैं और दोनों की दृष्टि ही बांसी की सी दृष्टि है। दोनों ही ये 11 के पहाड़े हैं, दोनों के विचार सम हैं और दोनों के अब इनते हार जीत को महाराज निर्णय देवे बारो भी यहाँ कौन है। बिहारिन दास दो बल तोले को अबला प्रबला, कौन ते मैं अबला कहूँ कौन ते मैं प्रबला कहूँ। यही बात को ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि अबला प्रबला कासों कहिए, कौन ते कहूँ अबला, यहाँ तो जीत रहे संग्राम सूर दो। ये दोनों ही सूर हैं, दोनों ही सूरत समर रस के महाराज ये मल्ल हैं। मानव मल्ल जुगल जीतन, ये दोनों ही जुगल मल्ल कह रहे हैं बिहारिन दास जी। चलो जी कौतुक देखन जाए तो मानव मल्ल जुगल जीतन हित, नित छल बल ही तुलाही। बिहारिन दास जी कह रहे हैं हमारे नेत्र इनके छल को इनके बल को तुलाही माने तोलते रहे हमें भैया। बिहार को नाना प्रकार ते और अपने अपने भावन के अनुरूप इन महापुरुषों ने सजायो है। जब आप इनकी गहराई में डूबोगे तभी आपको यह रहस्य की कुछ जानकारी मिल पावेगी। तो यह सूरत सुख के दोनों ही मल्ल हैं, दोनों ही सूर हैं और दोनों ही ये अबला हैं और दोनों ही ये प्रबला हैं। याकू तो महाराज दोनों ही ये मीन हैं। ऐसा भगवत ऋषि जी कह रहे हैं हेली मीन चाल हट उल्टही। और दोनों ही बांसे हैं ये,
दोनों ही जुराफा पक्षी हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंदा है। दो चात्रिक दो स्वाति, दोनों ही चात्रिक है और दोनों ही स्वाति की मानो बूंद है। दो चात्रिक दो स्वाति दो घन, और दोनों ही मानो या रस रीति के घन है। दो चात्रिक दो स्वाति दो घन दो दामिनी। महाराज ये दोनों ही दामिनी है। जो भी उपमा दें महाराज वो सब अमंदा, ये सब उपमा इनके काजे मंद है। उपमा दे तो सकुच निर उपमित घन दामिनी लजनी। जोरी अद्भुत आज बनी, बिहारिंदास जी को पद है। दो अरविंद ये दोनों ही सूर हैं। दो अली दोनों ही महाराज या रस के ये भौरा हैं। दो अरविंद दो अली लंपट, जैसे कोई फूल के रस को भौरा लंपट रहवावे। दो अली लंपट दो लोहा, दोनों ही लोहा है और दोनों ही ये भैया चुंबक हैं। दो लोहा दो चुंबक, दो आशिक दोनों ही आशिक हैं, दोनों ही महबूब हैं। आशिक महबूब मिली जुरे जुराफा, दोनों ही ये जुराफा पक्षी है। दोनों ही मुदार नाम की शिला है ये। दो मुदार दो मोर दो मृग, जैसे मृग एक राग के बसीभूत रहवावे है। अमर कोश के धूम लो, जैसे कोई अमर कोश की जड़ी की धुआं को छोड़ के मृग नहीं जा सके है, ठीक ऐसे ये हरिदासी के प्रेम के ऐसे बसीभूत हैं कि महाराज इनको हरिदासी के प्रेम ने ऐसा बांध रखो है कि ये महल ते निकस न बाहर हुआ में। तो दो मृग दो राग रस भीने, दो मणि बिसद, भैया ये दोनों ही मणिहारे सर्प हैं। दो मणि बिसद दो बर पन्नग दो बारी, दोनों ही जल हैं और दोनों ही बा जल के ये मीन है। यदि प्रिया जी जल है तो प्रीतम बा जल की मीन है, और प्रिया लाल जल है तो सुन री सखी हो साची कहे तो हो तू जल ये है मीन। चाहे इन्हें जल कह दो, चाहे इन्हें मीन कह दो, चाहे इन्हें मीन कह दो, चाहे इन्हें जल कह दो भैया। दो बार दो मीने भगवत रसिक बिहारी न प्यारी, श्री रसिक बिहारी प्यारे। दो मुख देख जियत, दोनों ही ये देख देख के जी में है। पियत अधरामृत, और दोनों ही भैया ये अधर रस को पान करते रहे में है। पियत होत नहीं न्यारे। अब इनको आप कौन से नाम लेके पुकारोगे? मनुहार करें मनुहार लला, श्री राधा आराध लला, ये सबरो पद एक ही भावंते भरो भय। जहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ समय लला कौन है, लला ये है कि ये है। तो यहाँ जैसे नीके आज बने ऐसे कबहू ना बने। ये हरिदासी कह रही है, जैसे तुम दोनों आज सजे हो, जैसो श्रृंगार तुमने आज किया है। हे मेरे सुख स्वरूप जुगल, हे हरिदासी के प्राणाधार जुगल, आप यदि मोते पूछ रहे हो कि हम कैसो श्रृंगार बनानो जाने हैं हरिदासी, तो जैसे नीके आज बने, जैसे तुमने श्रृंगार जो कियो है और बात श्रृंगार को जो मैं दर्शन कर रही हूँ, ऐसे कबहू न बने। आरसी सब झूठी परे, जितने भी आरसी कहें दर्पण थे, जितने भी दर्पण हैं, कौन से दर्पण में आपको श्रृंगार दिखाऊं, ये तो बताओ मुझको। आरसी सब झूठी परी,
कोई दर्पण ऐसा नहीं है जो आपके श्रृंगार को देख के निर्णय ले सके। क्यों लेगो निर्णय भैया? दोनों जुगल की आरसी तो महाराज ये हरिदासी है ना। हरिदासी ही तो इन दोनों को दर्पण है। हरिदासी में ही तो अपने श्रृंगार को देख रहे हैं दोनों। प्रिया देख रही है प्रीतम में, प्रीतम देख रहे हैं प्रिया में, और महाराज ये दोनों मिलकर देख रहे हैं दर्पण स्वरूपा यहाँ ये हरिदासी है। तो आरसी सब झूठी परी, मैं कौन सा दर्पण लाऊं महाराज? वो दर्पण जो आपके श्रृंगार के बारे में कछु बता सके। कैसे कोई बतावे? को बता दियो ना हरिदासी ने कि जैसे नीके आज बने ऐसे कबहू ना बने। तो ये निर्णय तो दे दियो हरिदासी ने। आरसी सब झूठी परी, कैसी कोई कैसी आरसी क्यों ना हो महाराज, कोई कैसो दर्पण हो, वो सब दर्पण आपके आज के श्रृंगार के आगे सब महाराज फीके हैं। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा रीज परस्पर प्रीत नोई। श्री नोई को कहा भाव है यहाँ। नोई अर्थात स्वामिनी प्रियतम में समाहित है गई। प्रियतम स्वामिनी में समाहित है गए महाराज। ये अंग प्रत्यंग इनके जो गूढ़ अंग हैं, उन गूढ़ अंग ते महाराज आप रस बिलसबे लगे। स्वामी जी की रस रीति भैया, ये जितने भी अनन्य बनते हों उन सब अनन्यन को मानो ये गढ़ है, किलो है। ऐसा श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं। श्री नागरीदास ये अनन्यन को गढ़ बन बांको। ये जो श्री धाम वृंदावन है, हमारा वृंदावन कौन सा है? यहाँ रह के ही आपको ये वन को समझना पड़ेगा। कहाँ को पावे नित्य विहार नित्य सिद्धन को। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो विहार है, जो नित्य नवनवायमान के लिए भैया, वो नित्य सिद्धन की है। वो ये कह रहे तू काहे को मुड़ मुड़ावे, तू यहाँ काहे को आए गए हो, तू काहे को मुड़ मुड़ा रहे हो है। ये भैया सूरन को श्रृंगार है और ये नित्य सिद्धन को ये नित्य रस देश है। या के काजे तो सर्वप्रथम हमारे हृदय के भाव यह प्रकार के होने चाहिए कि या एक रस को समझबे के काजे हमारे विचार, हमारी भावना, हमारा जीवन सब भैया एक रस में ढरा रहना चाहिए। आज हमारे मन की स्थिति पर विचार कर लो, मन कैसो है। हमारा मन तो 4 दिन कहूँ टिके, 4 दिन कहूँ टिके महाराज, झटते ऐसा उड़ जाए जैसे कोई हवा में तिनका उड़ जाए है। 4 दिन तो हमारी श्रद्धा रहे और बाकी बाद में महाराज झटकाते हमारी श्रद्धा ऐसी चली जाए जैसे कोई हवा तिनका जो बयार के बस जो चाहे तो उड़ाए ले डारे अपने रस। जैसे एक तिनका हवा के बसीभूत रह आवे है, ऐसे ये तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास भैया, ये एक माया के और झकोरा के बसीभूत रही आवे है। कबहू तो हम कहूँ श्रद्धा करें, कबहू हम कहूँ श्रद्धा करें, और भैया ये रस तो तभी मिलेगा जब एक ही जगह पे आप और तन मन प्राणन को और महाराज समाहित करके रखोगे। सर्वप्रथम तो यह रस रीति के जो वाहक हैं, जो समझावे बारे, उन्हें हमें पहचानना चाहिए।
और पहचान के भैया हर परिस्थिति में हमें उनको दरवाजों नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसो बिहारिंदा जी कह रहे कि भूख प्यास सही द्वार न छाड़ो, तोरस गोरस झीला। हमारी तो भैया पल पल में श्रद्धा घटती बढ़ती रही आवे है। ये उपासना ये रस देश घटबे को तो है ही नहीं है। ये तो भैया दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूँ। या सुख सागर की रेल में तुम बैठना चाहो और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी आस्था तुम्हारे भाव 4 दिन के काजो तो ऐसे जुड़े, ऐसे भाव में बह जाए और बाकी बाद में महाराज झटते और तुम्हारे भाव ऐसे चले जाएं जैसे महाराज कोई नदी आवे और काट के झट महाराज ले जाए। ऐसे ही महाराज ये बड़ी भारी नदी जो हृदय में अहम की है, माया की है, ये तुम्हारे सबरे भावन को समेट के ले जाए। तो ऐसे लोग तो यार रस रीति को ना तो आज तक कोई पाए सके और ना ही पाए सकेंगे भैया। हमको तो अपनी निष्ठा अपनी श्रद्धा अकबर की तरह करनी पड़ेगी। अकबर जितने दिन जियो स्वामी हरदास जी की छवि निहार निहार के जियो। अकबर ने जब बीरबल ते आए के पूछी कि निज आसन बिच आए के बूझे अकबर साहब, कोई ईश्वर को जीव है कहो बीरबल भाव। अरे बीरबल मुकुट जीव के लक्षण बता और ईश्वर के लक्षण बता। तो बीरबल ने कही है, जो अकाम सो ईश जो सकाम सो जीव है, अकबर साहु महीस या में संशय नाही ने। बोले जिनने तुमते कछु मांग लियो हो वो अभी जीव है और जिनने तुमते कछु नहीं मांगो हो वो ईश्वरन के भी ईश्वर हैं। तब तो अकबर को ध्यान तो पहले तो स्वामी जी में लगा हुआ है ही हो। फिर तो अकबर यही कहने लगे कि वह मूर्ति मुस्क्यान ममूर्ते नहीं जात जिमो, कामी काम निदान श्री स्वामी हरिदास की। बोले तानसेन वह तो केवल एक मूर्ति रही, एक मूर्ति बा को नाम हो स्वामी हरदास जी जिनने हमते कछु नहीं मांगो और न तो सब ने सब कछु मांगो कि जाने जो मांगी तब धरनी और पुराण, दई तब लिखवाए के अकबर शाह सुजान। आपने वृंदावन में 7 ठाकुरन के नाम सुने होंगे और 7 ठाकुरन में 6 ठाकुरन के घेरा हैं। मदन मोहन जी को घेरा, गोविंद देव जी को घेरा, गोपीनाथ जी को घेरा, राधा रमण जी को घेरा, राधा वल्लभ जी को घेरा और महाराज ये व्यास घेरा जो हरिराम व्यास जी को है। पर तुमने श्री हरदास जी को घेरा कबो नहीं सुनो हो। ये जो 6 घेरा हैं ये जमीन अकबर ते ने मांगी और अकबर ने ही ये जमीन घिरवा दी, तभी तो ये घेरा नाम पड़े आ रहे हैं भैया। तो यहाँ स्वामी हरदास जी एक ऐसे हैं जिनने कछु नहीं मांगी, मिलते कोई ना जमीन ना कोई पुराण किताब। ऐसे यदि कोई महापुरुष हों जिनके भीतर कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है और आपको केवल रस रीति ही रस रीति प्रदान करे हैं, ऐसे यदि कोई रसिक अनन्य जन है और उनते यदि आपके भाव भैया सिमटते हों हटते हों तो याते बड़ी भूल और कहाँ है सके है, जाते बड़ी गलती और कहाँ है सके है। जब तक मन को या एक रस को पाएबे के काज अपनो जीवन भर अपनो मन आपको एक रस स्थित करना पड़ेगा, वही विश्वास करना पड़ेगा। घर घर यदि डोलते रहे तो भैया ना तो मिलो है ना मिल सके है। जब भी मिलेगा तो भैया स्थिर है के मिलेगा। भाजी भाजी यो फिर अजहू लहे न ठोर, बिहारीदास हरिदास भज सब रसिकन सिर मोर। बिहारीदास जी कह रहे भैया मैं तो सब जगह ते मन को हटाए के एक ही जगह लगा दियो, मन क्रम वचन जुग जुग रहो जांची। स्वामी जी तुम्हारी तुम जानो देनो ना देनो आपके हाथ में है कि सब जगह मंजिल भटक कर लई शरण स्वामी आपकी।
सब जगह मंजिल भटक कर लई शरण स्वामी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। ऐसी जब तक भावना अपने मन में दृढ़ नहीं होगी तब तक स्वामी जी की कृपा आप कैसे प्राप्त कर सको हो। बहुत चतुरई चतुर कहावे, चतुर कहाए आप पछतावे। अपनी कुटिल कला नहीं खोई, पूजा करत प्रसन्न न होई। श्री बिहारी दास जी अपने चौबोला में कह रहे हैं कि तुम ज्यादा अपने को चतुर बनो हो, ज्यादा होशियार बनो हो। जिनते रस मिले, जिनते कृपा मिले, महाराज तुम उन्हीं के विरोधी बन जाओ। या कृपा सुख सार तैसे ही तिरस्कार। नागेरदास जी महाराज कह रहे हैं कि या रस देश में कृपा ते ही भैया ये सुख सार प्राप्त है सके है, और यहाँ तिरस्कार है वे मुँह देरी नहीं लगे है। अज्ञान आरूढ़ ते मूल खसे। अज्ञानता करोगे, आरूढ़ता करोगे तो भैया मूल खसे, जड़ते जाओगे। तो या एक रस को पाएबे के काजे हमारी भावना, हमारी आस्था, हमारी अनन्यता भी महाराज स्थिर होनी चाहिए। या तो तुम्हारे पास इतना भजन होए जो स्वामी जी चल के तुम्हारे पास में आ जाए, जैसे बिहारी दास जी के पास चल के आएंगे, जैसे ललित किशोरी दास जी के पास चल के आएंगे, जैसे भगवत ऋषि जी के पास चल के आएंगे। या तो तुम्हारा इतना पावर होए, तुम में इतनी शक्ति होए, ऐसी तुम्हारे भीतर महाराज स्वामी जी के प्रति भावना और लगाव होए। हमारा मन तो न जाने कहाँ कहाँ अटको पड़ो है, और हम बन रहे हैं स्वामी जी की रस रीति के अनन्य। बातें करत बिहार की, बोले हमारी समझ में सब कछु आए गए है। और गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते जानिए कहा बजाए गाल। बोले भैया केवल गाल बजावे ते कछु नहीं होगा। ऐसा बिहारी दास जी कह रहे हैं, जीते जी जब टहल कर वे लग जाओ, जीते जी जब या रस निहार में लग जाओ, तब तो जानो कि हाँ भैया वो कछु प्राप्त भयो। तो यहाँ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी जी की रस रीति में ऐसे दृढ़ भये कि उनने भी काऊ को देखनो महाराज स्वीकार नहीं कियो, कहूँ जानो स्वीकार नहीं कियो। तो यहाँ समझनो ये है कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा रीज परस्पर प्रीत नोई। यहाँ श्री प्रिया जी और प्रीतम के भावन को समझ के, उनकी प्रीति को समझ के, उनकी आतुरता को देख के, और ये स्वामी ने प्रीतम को और निज कर कमल ते अंगन को मिलाए के महाराज बरस में भिजोई दियो। यहाँ आरसी ये दोनों परस्पर हैं, वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहे तो परस्पर भोई। ये आरसी स्वरूप ये दोनों हैं, और इन दोनों की आरसी ये हरिदासी है। दोनों की ये न्यायाधीश भी है और दोनों की आरसी भी है। तो यह हरिदासी के स्वरूप को समझनो भैया, या रस देश में प्रवेश करनो यदि कोई चाहे तो बाकू पहले ये हरिदासी को स्वरूप समझनो अति ही अनिवार्य है। जहाँ श्री हरिदासी सो जो प्रीत, तो विश्वास मिले रस रीत। पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज से जितनी प्रीति होगी, जितना स्वामी जी को समझ लेंगे, आप विश्वास पूर्वक समझ लियो, आपको ये रस रीति मानो मिल गई।
तो यहाँ स्वामी जी को समझना है, और स्वामी जी जिनने समझ लिए हैं उनके प्रति हमें दिन दिन निष्ठा, आस्था, भाव और भैया अपने बढ़ाए के रखने हैं। तो यह प्रकार से ये स्वामी जी हरदास जी द्वारा रचित 13वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए गए। श्री हरदास, श्री हरदास।